हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज वीआरवी सिस्टम डिज़ाइन करके बताऊंगा कि किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती है और हीट लोड में कैसे सिलेक्शन करते हैं यूनिट को कैटलॉग से और वीआरवी सिस्टम का पाइपिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हीट लोड कैलकुलेशन कैसे होता है और E20 शीट पे मैंने करके दिखाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने जो हीट लोड किया था वो ये हीट लोड है और इसमें क्या है कि यूनिट सिलेक्शन हुआ है। तो वीआरवी सिस्टम जो है ना, बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे हिटाची, डैकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, मित्सुबिशी, तोशिबा, बहुत सारी कंपनीज करती है। लेकिन मैं इतना तो कंपनी का बता नहीं सकता हूँ। तो फिर भी मैं आप लोगों को एक मान लीजिए कि डैकिन का जो कैटलॉग है ना, उसके रेफरेंस से मैं डिज़ाइन करके बताता हूँ कि कैसे डिज़ाइनिंग होता है इसका। और जितनी भी कंपनी है सबका कैटलॉग से डिज़ाइनिंग जो होता है वो सेम ही होता है, पाइपिंग की। लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी का इंडेक्स के थ्रू होता है। जैसे वीआरवी डेकिन का हम लोग पाइपिंग करते हैं तो वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है, पाइप साइजिंग का जो हेडर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और ब्लू स्टार का होता है वो टनेज जोड़ कर जो टी आर होता है उसको जोड़ करके पाइप साइजिंग करते हैं। और इंडोर यूनिट का जो साइज़ होता है वो इंडोर यूनिट का जो कैपेसिटी होता है, तो इसमें ऑलरेडी उसका जो कनेक्शन होता है पाइपिंग का वो दिया हुआ रहता है, लिक्विड और गैस का, दोनों का दिया हुआ रहता है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो इसमें ये मैंने पिछले वीडियो में जो वीडियो हीट लोड निकाला था तो उसमें मैंने जो सी एफ मारा था उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्शन किया है कि ये मेरा कैटलॉग है। उसमें जो यूनिट है तो यूनिट में जो एयर फ्लो होता है, सीएफएम भी है, सीएमएच भी है। तो उसमें एच जो होता है, जो हाई वाला जो होता है ना, वो सीएफएम सेलेक्ट करते हैं। जैसे 459 है यहाँ पर, 600 सीएफएम है, 812 है। मैक्सिमम इतना फ्लो देता है और उसमें लेवल होता है, मीडियम होता है, मीडियम लो होता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम 800 सीएफएम देगा इसमें, उससे कम जो होगा 724, 671, इसी तरह से होगा। तो मेरा जो सी एफ एम आ रहा है वो आ रहा है 1135। तो हमने सेलेक्ट किया है 1183, क्योंकि 1135 से नीचे जो है इसमें है नहीं कोई। तो 1183 का यूनिट है, तो मैंने 1183 का दे दिया है इसमें। तो चलिए इसमें दिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग करते हैं। तो बेडरूम वन हीट लोड देखते हैं कि बेडरूम वन में मेरा कौन सा यूनिट है, 1183 है। तो 1183 सी एफ एम का यूनिट मैंने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद दूसरा रूम जो है, दूसरा में क्या है, बेडरूम टू में 808 सी एफ एम आ रहा है। तो मेरा यूनिट जो सिलेक्शन आ रहा है वो 812 सी एफ एम का आ रहा है यहाँ पर। 812 से फिर 600 का सी एफ 600 का यूनिट है उसमें। तो 812 सी एफ एम हमने इसमें बेडरूम टू में हमने 812 का यूनिट लगा दिया। तो अब क्या है, इसके बाद जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में क्या है, लिविंग एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें जो मेरा यूनिट आ रहा है वो आ रहा है 1225 सी एफ एम है। तो 1225 सी एफ एम जो मेरा आ रहा है उसमें जो है 1183 के बाद 1218 है। तो 1218 वाला यूनिट हम इसमें लगा देते हैं। इसमें दो यूनिट भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसमें लंबा होता ऐसे, तो दो लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक यूनिट से हो जाएगा इसमें। तो यहाँ लगा दिए। तो अब इसमें क्या है कि ये 4 वे कैसेट यूनिट है, ठीक है। 4 वे भी है और राउंड फ्लो भी बोल सकते हैं। तो 4 वे कैसेट यूनिट, इसका जो साइज़ होता है वो 840 का साइज़ होता है। और हाइट जो होती है वो 298 भी होती है, 256 भी होती है। तो ये हो गया इसका। और दूसरा यूनिट है मेरा, यहाँ पर कितना सी एफ एम आ रहा है, 812 सी एफ एम का यूनिट आ रहा है। तो हम इसमें ये लगा दिए, ठीक है। और तीसरा जो यूनिट आ रहा है मेरा वो आ रहा है 1288 का। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1218। और इसका जो एच पी है, एच पी मतलब जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कूलिंग कैपेसिटी बीटी में भी दिया हुआ है, किलोवाट में भी दिया हुआ है, बीटीयू, उसके बाद सी एफ एम भी दिया हुआ है। और ये जो एच पी है, एच पी हम कैसे निकालते हैं, डेकिन में बता देता हूँ आपको कि ये जो यूनिट है, यूनिट का जो
CFM है 1218 है। और ये जो मॉडल नंबर होता है, तो ये जो यूनिट होता है 1 to 5, 1 to 5 जो होता है वो आपका क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या है, ये वाला जो है ना, जैसे मान लीजिए 1 to 5 था, तो 1 to 5 में 5 HP यूनिट है, तो इसलिए इसमें लिख दिया हूँ, लिखना पड़ेगा कि कैपेसिटी कितना है, 1 to 8 का जो यूनिट है वो 125 में कितना HP है, 5 HP है। ठीक है, ये 5 HP का यूनिट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, दो पाइप होता है, एक लिक्विड का होता है और दूसरा होता है गैस का। ठीक है, तो लिक्विड और गैस दोनों पाइप, और तीसरा पाइप होता है ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से हम ड्रेन ले जा करके उसमें जो नियरेस्ट या टॉयलेट होता है या कहीं ड्रेन पॉइंट होता है वहाँ हम ले जाके छोड़ देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर, और इसमें ना दो पाइप भी दिखा सकते हैं डिज़ाइन करके, और सिंगल पाइप में दिखा सकते हैं। सिंगल पाइप में दिखा करके हम क्या करेंगे, दोनों का साइज लिख देंगे कि जो गैस का साइज क्या है और लिक्विड का कौन सा साइज है। तो अब हम इसका पाइपिंग रूट निकालते हैं। कि ये दोस्तों यूनिट सिलेक्शन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब इसमें पाइपिंग करके दिखाएंगे कि पाइपिंग हम कैसे रूट निकालते हैं। यहाँ से पाइप लेकर के फिर कहाँ से शाफ्ट लेके हम छत के ऊपर लेके लगाते हैं, आउटडोर लगाते हैं। बीआरसी सिस्टम में जो आउटडोर लगाते हैं, कहाँ पे हम छत के ऊपर लगाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में भी जहाँ भी जगह होता है वहाँ पे हम लगा देते हैं। तो अब क्या है कि इसमें पाइपिंग के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को कि पाइपिंग में जो होता है ना, पाइपिंग का मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, स्कीमेटिक बनाया हुआ है। उसमें क्या है कि फर्स्ट इंडोर और लास्ट इंडोर के बीच में दूसरा इंडोर के बीच का जो मैक्सिमम ये होता है हाइट, मतलब डिस्टेंस होता है, वो कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 30 मीटर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड के बीच में। यहाँ मैक्सिमम लेवल डिफरेंस जो होता है बिटवीन इंडोर यूनिट के बीच में, मतलब इससे ज़्यादा अब हम यूनिट ऊपर यूनिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो 30 मीटर है। और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम एक्चुअल पाइपिंग लेंथ। मैक्सिमम एक्चुअल पाइपिंग लेंथ का मतलब होता है कि आपका पाइपिंग लेंथ जो है ना, आउटडोर से जो मेन लाइन चल रहा है वहां से लास्ट वाला फर्स्ट इंडोर के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 165 मीटर होना चाहिए। मैक्सिमम टोटल पाइपिंग लेंथ क्या होता है कि जितना पाइपिंग आपका है टोटल एक सर्किट में टोटल पाइपिंग 1000 मीटर होता है। एक सर्किट में अगर आप एक सर्किट लगाते हैं, उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम लेवल डिफरेंस बिटवीन आउटडोर यूनिट्स एंड इंडोर यूनिट। तो इंडोर यूनिट का फर्स्ट इंडोर यूनिट और लास्ट आउटडोर यूनिट का जो लेवल डिफरेंस होना चाहिए वो कितना, 90 मीटर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 90 मीटर है। ठीक है, तो अब क्या है कि वीआरवी सिस्टम में जो यूनिट होते हैं ना, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है, कैसेट भी होता है, सीलिंग माउंटेड डक्ट टाइप भी होता है, 2 वे होता है, 1 वे होता है, हाई वॉल यूनिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, अब हम कहते हैं पाइपिंग, ये इसको बोलते हैं रेफनेट। ठीक है, तो अब हम आपको डिजाइनिंग करके बताते हैं कि इसमें कैसे ये करते हैं। तो चलिए इसमें आपको पाइपिंग हम करके दिखाते हैं इसमें। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैसेट ही यूनिट है, कैसेट के अलावा आप 2 वे यूनिट भी लगा सकते हैं, 1 वे भी लगा सकते हैं, हाई वॉल भी, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पाइपिंग करते हैं यहाँ से। पाइपिंग में मैं सिंगल पाइपिंग ही दिखा रहा हूँ इसमें, और साइज जो है वो दोनों लिख देता हूँ इसमें। पाइपिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मुझे क्या लेना है, पाइपिंग का शाफ्ट ले लेना है, यहाँ से छत के ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट पाइप दिखा रहा हूँ आपको करके। तो ये पाइप हो गया। दूसरा पाइप क्या होगा कि यहाँ से पाइप जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जो इंडोर इसके बीच में और इसके बीच में हम जो है इसमें हम रेफनेट लगाएंगे। चलिए रेफनेट लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके, कर देंगे। एक तो ये हो गया यहाँ से, दूसरा पाइप आएगा यहाँ से।
इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ। दूसरा डिफरेंट यहाँ लग जाएगा, इसको वाई जोड़ने को बोलते हैं। इसको ये हो गया यहाँ से पाइपिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ड्रेन पाइप लेंगे। ड्रेन पाइप जो है वो हम यहाँ से इसके जस्ट बगल में यहीं से निकलता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ टॉयलेट छोड़ देंगे ड्रेन पाइप को। तो अब क्या है कि ये तो हमने दे दिया, पाइपिंग तो कर दिया, अब इसमें साइजिंग देना है। साइजिंग हम कैसे देते हैं इसमें, ये ड्रेन पाइप दे दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि इसमें अब क्या है कि इसका साइजिंग करेंगे। साइजिंग में हम यहाँ से टेक्स्ट लिखाते हैं, ये है मेरा। अब यहाँ पर जो आप देखना है क्या है कि इंडेक्स 63 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 812 CFM में कितना इंडेक्स है, 812 CFM में यहाँ पर जो मेरा यूनिट है वो 812 है। 812 ये है, इसका इंडेक्स कितना है, 50 है। तो 50 में मेरा कितना HP का है, 50 है, इसका इंडेक्स 50, 50 में 2 HP का यूनिट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 देंगे, इंडेक्स कितना है, 50 है, 50। अब इसका जो कनेक्शन साइज है वो कितना है, अब हम देखेंगे कैटलॉग में। कैटलॉग में क्या है, वो 812 है। 812 का जो कनेक्शन साइज है वो मेरा क्या है, ये है इधर वाला, यानी जो लिक्विड है वो है 6.4 और 6.4, और गैस का जो है वो 12.7 है। ठीक है, तब हम इसमें लिक्विड वाला जो होता है वो क्या होता है, साइज छोटा होता है, और गैस वाला जो होता है वो बड़ा होता है। वो पता ही होता है, लिक्विड जो होती है ना, कि डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है और गैस की कम होती है, इसी वजह से बड़ा और छोटा होता है, ये पेन होता है। तो 6, 4 और 12 7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गैस का है वो बड़ा है, गैस वाला जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है, यानी कि 12, 7, और इसका जो लिक्विड का साइज है वो कितना है, 6.4। ठीक है, और ड्रेन पाइप इसमें 25 डाया का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लाइन ऐसे दिखा देंगे ताकि पता चलेगा कि ये इसका है। ठीक है, ये मेरा साइज हो गया पाइप का। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको दूसरा पाइप का हम साइज लेंगे, दूसरा यूनिट का हम यहाँ पे लें। अब इसका कनेक्शन साइज कितना है, ये कितना है, 1183 CFM है। तो 1183 CFM ये है, इसका इंडेक्स कितना है, 100 है, लेकिन कनेक्शन कितना है, 15,995 है। ठीक है, तो अब हम इसमें दिखाते हैं कि सॉरी, इसमें यहाँ पर 15,9 गैस टायर का है, 15,9, और ये है 9,5। ठीक है, और इसमें जो है ये 25 डाया ही, 32 भी डाया कर सकते हैं, 25 ही रखते हैं, जब हम नज़दीक में ही है तो यहाँ से 25 डाया का ड्रेन पाइप चल जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा इंडेक्स कितना है, इसमें 100 इंडेक्स है, 100 इंडेक्स है। अब चलते हैं हम इसमें, तीसरा यूनिट जो है उसमें चलते हैं। तीसरा यूनिट यहाँ पर है, तो तीसरा यूनिट यहीं से हम इसको कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब ये यूनिट का हम देखेंगे, ये कितना CFM का यूनिट है, 1218 CFM का यूनिट है। ठीक है, तो 1218 CFM कौन सा है, यहाँ है, यहाँ 125 इंडेक्स है। ठीक है, अब 125 इंडेक्स में, अब यहाँ पर 125 इंडेक्स है, और इसका जो पाइप साइज है वो वही है, 15,9 और 9,5 है। ठीक है, तो 15,995 हो गया। अब हम करते हैं कि इसका जो पाइप का जो हेडर है, ठीक है, वो हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, पाइप का हेडर हम कैसे डिजाइन, पहले तो हम इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ 50 इंडेक्स है और 125 इंडेक्स है। 50 इंडेक्स और 125 इंडेक्स को पाइप साइजिंग में दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। तो ये 50 है इसका इंडेक्स, और प्लस 125, तो 125 और 50 दोनों को जोड़ करके कितना होता है, 175।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पाइप साइजिंग करने के लिए दोनों जोड़ने के बाद एक यहाँ आ गया मेरा। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, 175। तो 175, अब 175 जब आया तो यहाँ पर साइज क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पर जो साइज है, इंडेक्स कैपेसिटी हम जोड़ देते हैं कि 149 तो जो है वही साइज रहेगा, और 149 जो है वो वही साइज रहेगा। दूसरा है 150 से 199 के बीच में जो कैपेसिटी इंडेक्स रहेगा, उसका जो साइज होगा 19 1 और 9 5 रहेगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है, 175 आ रहा है, तो मेरा साइज होगा 19 1 और 9 5। तो मेरा जो साइज होगा ये, इसकी जो साइज है गैस वाली की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये 9 5 ही रहेगा। फिर यहाँ से दूसरा यूनिट जो मेरा जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है, तो इसका साइज क्या होगा। ठीक है, ये तो ड्रेन पाइप तो यहाँ आ नहीं रहा है, इसलिए इसको ड्रेन पाइप को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कभी कभी लंबा ड्रेन पाइप चल जाता है ना, तो इसलिए इसको प्लस ये थे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर अब क्या है, 125 है और प्लस ये कितना इंडेक्स है, ये 100 है। ठीक है, 175 और 100 कितना हो जाता है, 275। तो अब 275 मेरा आ गया यहाँ पर, 275, 275 में अब कितना आता है साइज, तो 200 200 तो 22 2 9 5 है ना। अभी यहाँ पर कितना हो गया मेरा, गैस का साइज बढ़ रहा है, 22 2 9 5, ये हो गया साइज। अब यही साइज जो है मेरा, इसमें क्या है कि दो पाइप चल रहा है, लेकिन दिखाते हैं हम सिंगल में ही। ठीक है, आप दोनों भी दिखा सकते हो, लेकिन सिंगल में दिखाते हैं। अब यहाँ से क्या है कि पाइप, यहाँ से जो पाइप है ये छत के ऊपर चला जाता है, तो हम इसका आउटडोर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में, इसके छत पे हम लगा देंगे। अब आउटडोर का सिलेक्शन भी कैसे करते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं हीट लोड। तो ये है कितना एचपी का, 4 HP का है, ये 2 HP का है, और ये 5 HP का है। दोनों मिलाकर के सब मिलाकर के कितना हो जाता है, 11 HP है ना। तो अब हम मान के चलते हैं, कभी कभी डाइवर्सिटी लेते हैं, तो ये छोटा एरिया है, जब ज़्यादा एरिया होता है ना बहुत सारे, तो उसमें मान लेते हैं कि कभी कभी डाइवर्सिटी ले लेते हैं, यानी 20% मान लो कि बंद रहेगा, कभी 10% 15%। तो इसमें जो है ये तो मतलब घर है, तो इसमें बंद नहीं रहेगा, हो सकता है ये रूम बंद हो, ये एसी बंद हो, ये दोनों चले, या ये बंद हो ये दोनों चले। ठीक है, तो इसमें मैं डाइवर्सिटी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 11 आ रहा है, तो 11 से 10 HP का मैं सिलेक्ट करता हूँ, 10 HP ओडीयू, ओडीयू सेलेक्ट करता है, क्योंकि 11 HP का होता नहीं है, 6 का होता है, 8 का होता है, 10 का होता है, 12 का होता है। ठीक है, और एक सर्किट में मैक्सिमम जो है डैकिन में 60 HP तक लगा सकते हैं, और सैमसंग में 90 HP तक चला जाता है। ठीक है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वो होता है। तो इसमें क्या है कि जो डैकिन में है, अभी डैकिन के रेफरेंस से जो बना रहा हूँ मैं, तो उसमें 60 HP तक एक सर्किट में हम, यानी मैक्सिमम जो इसका ओडीयू का जो वो होता है वो 20 HP होता है। तो 3 यूनिट को हम एक जगह जब जोड़ते हैं ओडीयू को, 20 HP, तो 60 HP तक हम एक सर्किट में हम लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसेट की जगह में आप 2 वे भी लगा सकते हैं, हाई वॉल भी, ये सारे वीआरवी टाइप का यूनिट है, जिसमें यहाँ पर भी मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ओडीयू है, स्कीमेटिक हम ऐसे ही बनाते हैं, रेफरेंट होता है, ये पाइपिंग साइजिंग होती है। ठीक है, और ये टाइप है, सीलिंग माउंटेड डक टाइप है, डक टाइप भी होता है वीआरवी में, कैसेट भी होता है, ये भी होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओडीयू लगा लेते हैं। ठीक है, तो वीआरवी ओडीयू ये है। तो ये अब मेरा सिलेक्शन कितना हुआ, 10 HP का ओडीयू। तो हम क्या करेंगे, इसको छत पे लेके जाएंगे, और यहाँ छत पे ले जा करके हम यहाँ पर ओडीयू लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम दिखा देंगे। तो यहाँ पाइप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे रेफ्रिजरेंट पाइप अप टू टेरेस। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ दिखा देंगे।
ये दिखा दिया कि ये ऊपर जा रहा है, और इसके नीचे में एक लाइन और लिख देंगे, 10 HP ODU इंस्टॉल एट टेरेस। ठीक है, 10 HP ODU इंस्टॉल एट टेरेस। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह से ये ODU में आकर के पाइप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो पाइप चलता है। दो पाइप क्या है, ये एक गैस का होता है, एक लिक्विड का होता है, कि ऐसे कनेक्ट होता है। और ये फाउंडेशन है, यहाँ रखा जाता है यूनिट को, और यहाँ पर एक ट्रे चलती है जो पाइपिंग के लिए चलती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ये वाला मैंने करके दिखा, ये पाइपिंग वीपिंग हो गई। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। बड़े यूनिट भी करते हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं छोटा ही प्रोजेक्ट करके दिखाया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि किस चीज़ से हम बनाएंगे वीडियो। थैंक यू।